So now let's come to the second chapter of class 9th NCERT, which is physical features of इंडिया. तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. क्लास आई थिंक 11th या 12th में ये जो है इंडियन जोग्राफी, जनरली ये जो क्लास 9th की जो बुक है वो पूरी इंडियन जोग्राफी पे बेस्ड है. तो ये जो है, ये जो इसका थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट जो है आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी मिलेगा या फिर क्लास 12th की है, आई डोंट रिमेंबर थॉरली. ठीक है, तो उस पर भी आपको ये ज़रूर मिलेगा. तो नाउ लेट्स कम टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो उसके बाद समझ में आने में बहुत आसानी होगी. तो इसमें अगर बात करें, जैसे कि हमने अर्लियर क्लासेस में देखा है कि हमारी इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, जिसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स रहते हैं, बहुत सारे टेरेन्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल कहीं प्लेट्यूज बनते हैं, कहीं माउंटेन्स बनते हैं, और उसमें भी कहीं पर प्लेन्स बनते हैं, और उसमें भी वेरिड फॉर्म के लैंडफॉर्म्स बनते हैं. तो अगर बात करें जहाँ, जैसे कि अगर हम हिली एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ का टेरेन जो होता है वो रग्ड होता है, मतलब बहुत ऊपर नीचे होता है. और अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एरियाज़ होते हैं और वो जनरली फ्लैट लैंड होता है. अब हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स से मिलके बनी है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी फिज़िकल जो फीचर्स हैं, माउंटेन हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, प्लेट्यूज हो गए और आइलैंड्स हो गए. ओके, तो अगर हम लैंड मास ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशन को डिस्प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा जो ऊपर वाला एरिया है विच इज़ हिमालयन माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें, तो जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो हमारा यंगेस्ट लैंडफॉर्म है. डीप वैलीज़ है वहाँ पे, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, बिकॉज क्योंकि स्लोप ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है और हाई पीक्स होते हैं. फिर उसके बाद आता है उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स आता है जो कि एलुवियल डिपॉजिट से बना है. जो भी रिवर्स हमारे हिमालयस रीजन से आती है वो सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब लेकर आती हैं, और प्लेन एरियाज जहाँ पे होता है वहाँ पे ये डिपॉजिट करती हैं. तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन उससे बना है, एलुवियल डिपॉजिट से. अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर बात करें तो ये जो है वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास है. जब गोंडवाना टाइम, हमारा गोंडवाना जो लैंड था वो ब्रेक हुआ था, उसी टाइम पे ये भी था, बना था, और मोस्ट स्टेबल लैंड है. ओके, और ये किस कौन से रॉक से बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप इसको समझेंगे कि हिमालयस में कैसे कैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ये बहुत फैक्चुअल चैप्टर है और कुछ चीज़ें बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली भी हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए. तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे उसमें 6 डिविजन्स में किया गया है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है हिमालयन माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, उसके नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू आते हैं, जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे इंडियन डेजर्ट आता है, और जो नीचे आते हैं तो हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आते हैं, दैट इज कोस्टल प्लेन्स. और आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये हमारे आइलैंड्स हैं इंडिया के. सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट, हिमालयन माउंटेन. अब हिमालयन माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है? जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज द हिमालयन माउंटेन. हमारा जो है नॉर्दर्न पार्ट में हमारा हिमालय सिचुएटेड है. हिमालयस जो है वो जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है. ये जो है जब आप मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स, आई थिंक PMFIS के नोट्स जब मैंने स्टार्ट किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे हमारा हिमालयस फॉर्मेशन हुआ. अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. बट इसके बाद भी जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, टेंथ के बाद क्लास 11 की जो भी एनसीईआरटी है उसमें मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी कि कैसे फॉर्म हुआ, कैसे नहीं हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है और ये सब. बट अभी जो है समझने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए. तो हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. जैसे कि आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि हमारा हिमालयन जो है वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, मतलब हमारे जो हिमालयस की हाइट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरोशियन प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती ही जा रही है. ठीक है, धीरे धीरे कोलाइड कर रही है, तो जिसके कारण हमारा माउंटेन की हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है. तो हिमालयन माउंटेन की अगर बात करें तो हमारा हिमालयन जो माउंटेन है वो जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरी या फोल्ड माउंटेन है. फोल्ड क्यों है? बिकॉज वो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस से बना है, दोनों साइड की जो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं उससे बना है, तो इसलिए स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है. और वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो है इंडिया के, वहाँ पे वो पूरी जगह होता है. ये जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वेस्ट डायरेक्शन. यहाँ से वो जो है ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रन कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं.
ओके और इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, और ये जो है एक आर्क फॉर्म करते हैं। कवर डिस्टेंस कितना कवर करते हैं 2400 किलोमीटर, और विड्थ कितनी है 400 किलोमीटर कश्मीर में है, और फिर 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि ये जो एरिया है हमारा जो हमारा ये एरिया है, ये हमारा यहाँ पे जो इसकी बात करें अगर फॉर एग्जांपल इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये जो है हमारा एरिया वो ब्रॉड है। वेट अ मिनट, सॉरी, ये जो हमारा एरिया है वो ब्रॉड है, और ये जो हमारा एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वो हमारा एरिया थोड़ा सा वो है, क्योंकि हमारा जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही टिल्टेड है। ओके, तो इसलिए 400 किलोमीटर जो है विड्थ कश्मीर में है, और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। अब एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करें तो एल्टीट्यूड वेरिएशन जो है हमारा ईस्टर्न हाफ में, जो ईस्टर्न हाफ है, ईस्टर्न वाला सेक्टर है, वहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न हाफ। ओके, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है कि हमारा ईस्टर्न हाफ में एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज़्यादा है या कम है, तो हमारा ईस्टर्न हाफ में एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न हाफ में। अब ये 3 पैरेलल रेंजेस को कंटेन करता है इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 3 हमारी पैरेलल रेंजेस है। पहला है नर्दर्न मोस्ट को हम हिमाद्री बोलते हैं, जिनको ग्रेट हिमालयस बोलते हैं। फिर उसके बाद लेसर हिमालयस आता है, ठीक है, जिसमें वैली इन दोनों के बीच में एक वैली लाई करती है, जो कि हम बाद में बताएंगे। और फिर लेसर हिमालयस और शिवालिक्स, फिर थर्ड आती है हमारी शिवालिक्स के बीच में भी वैली होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेटर हिमालयस, जिसको ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री बोलते हैं, और इनर हिमालयस भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला कौन सा है? ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। तो लेट अस यहाँ पे देखते हैं मैप में कहाँ है। तो दिस इज़ ग्रेट हिमालयस, GREAT लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ द ग्रेट हिमालयस वाला रीजन। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालयस। तो सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालयस। ये क्या है? नॉर्थ मोस्ट रेंज है। क्या है? हमारे इंडिया की नॉर्थ मोस्ट रेंज है, और मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज मतलब कहीं पर टूटी नहीं है, ऊपर से अगर वेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ईस्ट तक वो कंटिन्यूअस रेंज है। और वो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पीक्स जो है, लॉफ्टीएस्ट पीक्स जो है वहाँ पे सिचुएटेड है, जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। ओके, कंटेंस जो है सारे हिमालयन की जो ऑलमोस्ट प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं यहीं पर सिचुएटेड है। और ग्रेट हिमालयस के जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक फोल्ड्स क्या होते हैं? आई होप आपको पता होगा। तो दिस इज द सिमेट्रिक फोल्ड, जब एंगल जो है यहाँ का दोनों का सेम होता है। एसिमेट्रिक कैसे बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं जैसे कि यहाँ का एंगल तो कम है, पर यहाँ का एंगल जो है हमारा, यहाँ का एंगल कम है, यहाँ का एंगल हमारा ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक फोल्ड। ओके, तो दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जब दोनों एंगल जो है, दोनों साइड के एंगल्स इक्वल हो, और एसिमेट्रिक मतलब जब एक एंगल बड़ा हो दूसरा एंगल छोटा हो। ओके, तो फोल्ड्स जो है ग्रेट हिमालयस के वो एसिमेट्रिक हैं। अब कोर अगर बात करें इस पार्ट का, मतलब जो हमारा हिमालयस जिससे बना है वो ग्रेनाइट से बना है। क्यों ग्रेनाइट से बना है? ऑब्वियसली जो हमारे पहले क्या था, हमारा टेथिस सी था वहाँ पे, तो धीरे धीरे हमारे टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे वो ब्रेक होते गए और वो हमारे उसमें लगते गए, तो जिसने वहाँ पे जो है ग्रेनाइट से बना है। उसके बाद कॉन्टिनेंट का जो भी यूरोपियन प्लेट से टकरा है, तो यूरोपियन प्लेट को रब करता हुआ जो है वो ऊपर चला गया, तो वहाँ पे भी जो है ग्रेनाइट के स्टोन मिले हैं। ठीक है, पेरिनियल स्नो बाउंड रीजन है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ ग्लेशियर्स जो है बहुत ज़्यादा डिसेंड करती हैं, और कंटिन्यूस रेंज है कहाँ से? नंगा पर्वत से, जम्मू एंड कश्मीर से नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश तक। तो नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश में। तो ठीक है, तो ये देखते हैं जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कराकोरम रेंज जो है हमारी कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयस में। कराकोरम रेंज किसके? फिर सबसे पहले देखते हैं कराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके बाद जास्कर रेंज है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयस है, फिर शिवालिक रेंज है, उसके नीचे उसके पहले। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पासेस देख लेते हैं, जैसे कि कराकोरम, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शिपकिला। ठीक है, तो इस टाइप के जोजीला पास नंगा पर्वत देखिए, नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, और नामचा वारवा देखिए, यहाँ पे नामचा वारवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामचा वारवा और नंगा पर्वत आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू द लेसर हिमालयस, जो कि उसका सदर्न पार्ट है। तो सेकंड में आते हैं तो लेसर हिमालयस और हिमांचल, जिसको क्या बोलते हैं हम? हिमांचल। ये कहाँ पे है? जो हमारा ग्रेट हिमालयस है उसके साउथ में लाई करता है, और बहुत ज़्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम है, बहुत टूटा फूटा है। रेंजेस जो हैं ये हाईली कंप्रेस्ड हैं और रॉक्स को ऑल्टर करती हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो 3700 टू 4500 मीटर तक है। हमने देखा जो हमारी ग्रेट हिमालयस की एल्टीट्यूड थी वो 6000 मीटर थी, बट यहाँ पे 3700 टू 4500 मीटर तक है, और एवरेज बिट
विड्थ कितनी है 50 किलोमीटर। अब अगर इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें जो हमारी लेसर हिमालयस में सिचुएटेड है, वो हमारी पिर पंजाल हो गई, धौलाधार हो गई, महाभारत रेंज हो गई। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है। अगर क्वेश्चन आता है पिर पंजाल रेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये लेसर हिमालयस में है। ओके, धौलाधार भी लेसर हिमालयस में है और महाभारत रेंज भी यहीं पर है। अब रेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा वैलीज कंसिस्ट करती हैं, जैसे कि कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, कुल्लू वैली हो गई हिमाचल प्रदेश की। तो ये जो वैलीज हैं वो किस में लाई करती है, हमारी लेसर हिमालयस में, और ये वेल नोन है फॉर हिल स्टेशन। अब आते हैं शिवालिक। शिवालिक जो है हमारी ऑब्वियसली हमारी जो सबसे लास्ट वाली रेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड, जो सदर्न पार्ट है किसका, हमारे लेसर हिमालयस का, वो है शिवालिक्स। इसकी विड्थ कितनी है 10 to 50 किलोमीटर है। एल्टीट्यूड जो है 900 to 1100 मीटर है। तो देखिए धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हो तो एल्टीट्यूड कम हो रहा है और विड्थ भी कम होती जा रही है। ये जो है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट जो भी रिवर ले आती है, रिवर जैसे सैंड, सिल्ट और ये सब ले आती है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि ग्रेवल्स ले आती है, ये सब जो है ये शिवालिक जो है उनसे सिचुएटेड है। और ये जो है ठीक है, तो ये वहाँ पे मतलब उन्हीं से जो भी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं वहीं पर लाते हैं, उनको सिचुएटेड है। ये कवर्ड है विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है यहाँ की, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो हमारे शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में होती है उनको हम ड्यून्स बोलते हैं। तो उनमें जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली ड्यून हो गया और पतली ड्यून हो गया, तो दीज आर द ड्यून्स जो कि यहाँ पे लाई करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच हमारी वैलीज बनती हैं विच इज़ नोन एज कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैली, फिर वो हमने बताया यहाँ पे कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, कुल्लू वैली हो गई, और जो लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में बनते हैं वो दून्स बनते हैं, जैसे कि देहरादून वगैरह ये सब हो गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया हमारे हिमालयस का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द अब हिमालयस जो है वो वेस्ट टू ईस्ट भी डिवाइडेड है, बट वो रिवर वैली के अलॉन्ग हम डिमार्केट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, बट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा भी हिमालयस जो है बहुत अलग अलग टाइप से डिवाइडेड है। तो वेस्ट से ईस्ट में देख लेते हैं, रिवर सिस्टम के द्वारा डिवाइडेड है। बिटवीन अगर इंदस और सतलज के बीच में अगर बात करें तो जो भी हिमालय लाई करता है उसको पंजाब हिमालयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालयस बोलते हैं, क्योंकि इंडस जो है पूरी 5 रिवर्स जो हैं वो पंजाब में जाती हैं, तो इसलिए हम उसको पंजाब हिमालयस बोलते हैं। बट रीजनली अगर बोले, मतलब एक स्टेट में क्या बोला जाता है, तो नोन एज कश्मीर। कश्मीर जो है वेस्ट में बोला जाता है, और ईस्ट में क्या बोलता है, हिमाचल हिमालयस बोला जाता है। फिर सतलज और काली के बीच में जो है अगर बात करें तो उन हिमालयस को क्या बोलता है, कुमाऊं हिमालयस बोला जाता है। फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस बोला जाता है, और तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालयस बोला जाता है। तो दीज आर द नेम्स जो अलग अलग रीजनली हम बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारा ईस्टर्न सेक्टर में फ्लो करती है। ये ड्रेनेज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, जो इसका आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर ये। तो ब्रह्मपुत्र जो है ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन में फ्लो करती है। बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज अगर बात करें, जॉर्ज क्या होता है, एक डिप्रेशन टाइप का बनाते हैं। हिमालयस जो है वो बेंड होता है शार्पली टू द साउथ, साउथ की तरफ बेंड होता है, एंड स्प्रेड अलॉन्ग ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज, वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। सॉरी, पूर्वांचल बोलते हैं, क्योंकि जो म्यांमार वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे जो हिमालयस है उनको पूर्वांचल बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रन करता है, और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है, और डेंस फॉरेस्ट है। और हिल्स कौन कौन सी हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स। दीज आर द हिल्स जो कि वहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो जैसे कि सॉरी वेट अ मिनट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो दिस इज़ द रेंज, जो कि ये पटकाई लिखा है, नागा लिखा है, मिजो लिखा है, ये इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, पूरा पूर्वांचल बोला जाता है। ये जो है सांगपो रिवर, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि फ्लो हो रही है, तो इसी के अलॉन्ग जो है हमारा ये पर्वत भी है, तो पूर्वांचल हिल्स बोले जाते हैं। बहुत सारे हिल्स को बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करें तो ये जो है 3 मेजर रिवर से मिलकर बना है। नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है, साउथ ऑफ शिवालिक्स, ऑब्वियसली ग्रेट हिमालयस के बाद जो आता है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन।
ये 3 मेजर रिवर से मिलके बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, ठीक है। तो दीज आर द 3 मेन रिवर्स जिससे ये मिलके बना है। प्लेन जो है, नर्दर्न प्लेन जो है, ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है जो कि फर्टाइल है। स्प्रेड कितने एरिया में है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर वाले एरिया में है। 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बिकॉज हमने बताया था पिछले वाले, जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी पिछले वाले क्लास 7th आई थिंक 8th ही, तो उसमें हमने पढ़ा था कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन से होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये भी एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज इट इज़ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है? क्योंकि सॉइल्स जिससे कवर्ड है वो एडिक्वेट वाटर सप्लाई और फेवरेबल क्लाइमेट के कारण जो है एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन है। अब रिवर्स जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं, वो इन्वॉल्व है, मतलब जो भी नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं तो जो भी इरोड करती है मटेरियल। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द माउंटेन, यहाँ से जो रिवर आ रही है तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया को इरोड कर रही है। ओके, दिस एरिया को इरोड किया उसने और वो नीचे आ रही है। तो जो भी प्लेन एरिया है तो यहाँ पे ये सारी जो ग्रेवल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो क्या कर रही है? डिपॉजिट कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये ऐसे करके डिपॉजिट कर रही है, तो जिसके कारण जो है ये एरिया हमारा बनता है, ठीक है। एज अ रिवर वेलोसिटी, क्योंकि जैसे ही ऊपर से नीचे आएगी रिवर तो वहाँ पे क्या होगा? रिवर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण रिवराइन आइलैंड्स भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो मजूली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जो कि लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है हमारे वर्ल्ड का। ओके, तो ये याद कर लीजिए कौन सा आइलैंड जो है लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, हमारा मजूली आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ है। अब रिवर जो है जैसे ही लोअर कोर्स में आती है, पहले माउंटेन से आई रिवर के रिवर की, जैसे ही लोअर कोर्स में आती है रिवर तो बहुत न्यूमरस चैनल में स्प्लिट होती है। क्यों होती है? बिकॉज कुछ कुछ आइलैंड्स बनाती है, कुछ कुछ पत्थर डिपॉजिट कर जाती है, तो वहाँ से रिवर नहीं आती, उसको कट करके दूसरी जगह से रिवर फ्लो होने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे रिवर्स के चैनल्स बन जाते हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ से रिवर आई, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ से रिवर आई, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बना दिया आइलैंड, यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया, तो ये रिवर के ये चैनल हो गए, ठीक है। अब रिवर मान लो यहाँ पे बना दी तो ये इसका हो गया। तो दीज आर द, ये जो चैनल्स बने दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। अब अगर बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो है वेस्टर्न पार्ट है। पहला सेक्शन कौन सा है? वेस्टर्न पार्ट है, जो कि पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। ऑब्वियसली वेस्टर्न पार्ट में हमारे पंजाब हरियाणा वाले स्टेट आते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट को पंजाब स्टेट बोलते हैं। ये किसकी ट्रिब्यूटरी से बना है? इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। और लार्जेस्ट पार्ट जो है इनका पाकिस्तान में लाई करता है, डोमिनेटेड बाई, जिनको बोलते हैं हम दोआब्स, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है, जो कि गंगा प्लेन बोला जाता है, जिसको नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है इसी एरिया में लाई करते हैं। फिर ईस्टर्न सेक्टर जो है ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो होती है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं, जहाँ पे आसाम वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 सेक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है तो इससे आप पढ़ लीजिए। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये तो हमारा हो गया कि हमारा वेस्ट टू ईस्ट कैसे डिवाइडेड है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्थ टू साउथ भी डिवाइडेड है इन देयर रिलीफ फीचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको जो है 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला रीजन है दैट इज भब्बर, ठीक है। तो भब्बर क्या है? भब्बर कौन से रीजन में लाई करता है? जो शिवालिक्स का नीचे वाला पार्ट है वो हमारा भब्बर रीजन है। रिवर जो है ऑब्वियसली शिवालिक्स माउंटेन से उतर रही है, तो क्या डिपॉजिट करेंगी? बड़े बड़े जो पत्थर्स होंगे तो वो पेबल्स हो गए और वो सब डिपॉजिट करेंगे और एक नैरो बेल्ट फॉर्म करेंगी 8 to 16 किलोमीटर की, जिसको हम बोलते हैं भब्बर जोन। अब यहाँ पे क्या है? रिवर जब डिपॉजिट कर देंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिवर आई, ठीक है, रिवर आई तो रिवर ने यहाँ पे डिपॉजिट किए ग्रेवल्स, ठीक है, जैसे जैसे ऐसे धीरे धीरे डिपॉजिट कर दिए, तो रिवर का जो कोर्स है यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो रिवर जो है, रिवर क्या करेगी? रिवर का कोर्स यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हो गए, ठीक है। तो रिवर का कोर्स जब नहीं दिखा, फॉर एग्जाम्पल वेट अ मिनट, रिवर का कोर्स नहीं दिखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर उसने डिपॉजिट कर दिया तो रिवर का कोर्स नहीं दिखा, तो रिवर्स जो है यहाँ पे अपीयर होगी फिर, ठीक है, रिवर यहाँ पे अपीयर होगी।
तो ऐसे ही होता है। तो भब्बर जोन में क्या होता है कि रिवर आई और रिवर ने डिपॉजिट किए पेबल्स, फॉर्म नैरो बेल्ट फॉर्म किए 8 to 16 किलोमीटर के, और सारी रिवर्स जो है इस रीजन में डिसअपियर हो जाती है, तो उसी को हम भब्बर रीजन बोलते हैं। ओके, सारी रिवर क्या होती है, भब्बर रीजन में डिसअपियर हो जाती है। बिकॉज क्यों डिसअपियर होती है, क्योंकि बड़े बड़े स्टोन्स वो डिपॉजिट करती है, जिनका कारण रिवर हमें नहीं दिखती है। अब तराई रीजन की बात करें तो जो भब्बर के नीचे वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड तराई रीजन। ठीक है, साउथ ऑफ भब्बर स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है फिर से री एमर्ज करती हैं, जैसे कि ये वाला रीजन जो हो गया हमारा भब्बर रीजन हो गया। ठीक है, दिस इज द भब्बर रीजन। ओके, एंड दिस इज द तेरई रीजन एंड दिस इज द भब्बर रीजन। ओके, सॉरी वो वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। ओके, तो यहाँ पे तेरई रीजन क्योंकि रिवर फिर से री एमर्ज हो गई और बहुत वेट और स्वैम्पी मार्शी रीजन बनाती है, जिसको हम तेरई रीजन बोलते हैं। और थिकली फॉरेस्टेड रीजन होता है, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ भी होते हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर पर्पस और सेटलमेंट के लिए उसको क्लियर किया जाता है। ओके, तो तराई रीजन जो होता है उसको क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस और सेटलमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड होता है। अब आते हैं भांगर। लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, वो जो है ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है। ओल्डर एल्यूवियम मतलब ये जनरली फ्लड प्लेन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से आया, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ओल्डर एल्यूवियम मतलब यहाँ पे एल्यूवियम यहाँ से आया नीचे और यहाँ पे एल्यूवियल डिपॉजिट किया, तो सबसे पहले भंगर रीजन, जब जैसे ही खादर बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, भंगर वाला रीजन, दैट इज ओल्डर एल्यूवियम हो गया, क्योंकि नया एल्यूवियम कहाँ मिल गया हमको, खादर जोन में मिल गया। ठीक है, तो जिसके कारण भांगर को क्या बोला जाता है, ओल्डर एल्यूवियम बोला जाता है। ये ऑब्वियसली फ्लड प्लेन्स जो है रिवर की उनसे अबव लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है, और ये टेरेस लाइक फीचर्स होता है। ठीक है, सीढ़ियों की तरह होता है, और यहाँ पे सॉइल्स जो है इस रीजन की कैल्केरियस डिपॉजिट मिलते हैं यहाँ पे, जिनको हम कंकड़ बोलते हैं। तो कंकड़ कौन से रीजन में मिलते हैं ये याद होना चाहिए, भांगर रीजन में मिलते हैं। फिर आते हैं खादर। खादर मैंने अभी बताया कि यंगर जो एल्यूवियम है, यंगर डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन्स में, वो जो होते हैं खादर रीजन। और मोस्ट आइडियल कंडीशन यहीं पर होती है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब रिवर्स जो है पानी भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो ये जो है मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है फॉर फर्टाइल, मतलब मोस्ट फर्टाइल रीजन है खादर रीजन। तो दीज आर द रीजन्स जो कि 4 रीजन्स में डिवाइडेड है नॉर्दर्न प्लेन्स। पहला हो गया भब्बर, दूसरा हो गया हमारा तेरई, तीसरा हो गया हमारा भांगर, चौथा हो गया हमारा खादर रीजन। ओके, तो ये समझ में आ गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर बात करें तो ये पूरा एरिया गंगा प्लेन हो गया, ये पूरा एरिया इंदस प्लेन हो गया, और ये पूरा एरिया ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड जो हमारा फिजिकल डिवीजन है। थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब मैंने पहले भी बताया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। ओके, तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये टेबल के जैसा है, जिसमें जो कि किससे बना है, ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये फॉर्म कैसे हुआ था, फॉर्म इस जब गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ था और ड्रिफ्ट हुआ था उसी टाइम पे ये फॉर्म हुआ था, और इसलिए इसको हम ओल्डेस्ट लैंडमास बोलते हैं। अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म क्यों बोलते हैं, तो आपको ये आंसर देना आना चाहिए कि जब हमारा गोंडवाना लैंड ब्रेक और ड्रिफ्ट हुआ था उसी टाइम पे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ था। और ये ब्रॉड और शैलो वैलीज और राउंडेड हिल से सराउंडेड है। अब 2 ब्रॉड डिवीजन है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस टाइप का लिखा है, तो जैसे कि दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा ट्रायंगुलर शेप जो है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। और ये जो हमारा रीजन है दैट इज सेंट्रल पार्ट, जहाँ पे विंध्यास सतपुरास रेंज है, नॉर्थ ऑफ नर्मदा जो है पूरा हमारा सेंट्रल पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स को पढ़ते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पे है, जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है और बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट जो है मालवा प्लेट्यू का कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज़ द नर्मदा रिवर, यहाँ से फ्लो हो रही है। ओके, दिस इज़ द नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, यहीं से जो रीजन लाई करता है ये दिस इज़ मालवा प्लेट्यू, तो ये पूरा जो रीजन है दैट इज़ सेंट्रल हाईलैंड। ओके, तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड। विंध्यास रेंज जो है बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज, ऑब्वियसली विंध्यास रेंज ऊपर है, फिर सतपुरा रेंज साउथ में है, और अरावलीज कहाँ है, हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। फर्दर वेस्टवर्ड की अगर बात करें तो वो जो है धीरे धीरे वो मर्ज हो जाता है कौन से रीजन से, राजस्थान का जो डेजर्ट रीजन है वहाँ से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा मालवा प्लेट्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी अरावली रेंज है, अरावली अगर फर्दर एक्सटेंशन करेंगे तो हमारा इंडियन डेजर्ट आ गया, जो कि राजस्थान वाले एरिया से मर्ज हो जाएगा।
फिर यहाँ पे अगर बात करें रिवर्स कौन कौन सी फ्लो होती है, तो अभी चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा, केन जो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है अगर बात करें तो वो वाइडर है वेस्ट पे, नैरो है ईस्ट पे, बिकॉज ऑफ अर्थ का टिल्ट, मतलब जो इंडिया का टिल्ट है वो उसी डायरेक्शन में, वेस्ट ईस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो है हमारा वाइडर जो हमारा वेस्ट जो रीजन है वो वाइडर होता है और ईस्ट जो है हमारा नैरोवर होता है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की अगर बात करें उस प्लेट्यू की, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन आता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स जो है ये फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जो कि दामोदर रिवर से ड्रेन किया जाता है। ओके, तो दिस इज़ द रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे देखिए दिस इज़ द रीजन, और यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड आई थिंक यूपी एमपी में आता है। तो ये जो है ये रिवर्स हो गई और ये हमारे प्लेट्यूज हो गए, सेंट्रल हाईलैंड हो गया। नाउ लेट्स कम टू द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है ये ट्राइंगुलर शेप है, तो रिवर नर्मदा के जो भी साउथ डायरेक्शन में आता है दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज जो है ये नॉर्थ में है और महादेव, कैमूर, मैकाल रेंज जो है ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है। देखिए यहाँ पे दिस इज़ द सतपुरा रेंज, नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा आता है। तो सतपुरा रेंज जो है ये है, महादेव हिल्स हो गई, फिर मैकाल रेंज और यही सब बने हैं। तो ये जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका। ओके, फिर अगर बात करें तो ये जो है हायर है वेस्ट पे ज़्यादा ऊंचा है और स्लोप्स जो है जेंटली ईस्टवर्ड है, जो कि मैंने बताया टिल्ट के कारण। इसका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी विजिबल है, जैसे कि मेघालय और करबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ चचर हिल्स। तो ये जो है हमारा कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी इसी का एक्सटेंशन है, जो कि एक फॉल से सेपरेटेड है जिसको मालदा गैप बोलते हैं, जो जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड है बिकॉज ऑफ मालदा गैप। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर बात करें मेघालय में तो वेट इज़ गारो, खासी एंड जैंतिया। तो सबसे वेस्ट में गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है, जैसे कि इस डायग्राम में मेंशन है। दिस इज़ द गारो खासी जैंतिया, है ना, गारो खासी जैंतिया मेघालय में। एंड यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये वाला एरिया जो है बांग्लादेश है। ये क्योंकि गैप हो गया और ये हमारा धंस गया, जिसके कारण हमारा यहाँ पे बांग्लादेश कंट्री है और हमारा जो है ये पार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वो अलग हो गया है, मतलब सिर्फ यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है मालदा गैप है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, है ना। नाउ लेट्स कम टू द वेस्टर्न। अब हम आते हैं, अब इसी में जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देख लेते हैं, क्योंकि पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से सिचुएटेड है। जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स। नाउ लेट्स कम टू द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न सेक्टर को मार्क करता है, ईस्टर्न घाट्स जो है ईस्टर्न सेक्टर को मार्क करता है। अब डिफरेंस क्या है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्ट कोस्ट के पैरेलल लाई करते हैं, ईस्टर्न घाट्स जो है ईस्ट कोस्ट के पैरेलल लाई करते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया है, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं ये कंटिन्यूस है और वो सिर्फ पासेस से क्रॉस किए जा सकते हैं, जैसे कि थोल हो गया, भोर हो गया, पाल घाट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मे बी मैंने यही डायग्राम बनाया, हाँ दिस इज़ द थोल घाट। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में थोल घाट है, फिर भोर घाट भी महाराष्ट्र में, और पाल घाट जो है केरला तमिलनाडु में है। ठीक है, तो थोल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, तो इन्हीं पासेस से ये क्रॉस किया जाता है बिकॉज ये कंटिन्यूस रेंज है। ओके, पर हमारा जो ईस्टर्न घाट्स है वो नॉट कंटिन्यूस रेंज है, इरेगुलर शेप है, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, तो इसलिए वो डिसकंटिन्यूस रेंज है। अब वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो है हायर है, बिकॉज उसका मतलब ईस्टर्न घाट्स जो है स्मॉलर है वेस्टर्न घाट से। क्यों 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 उसका एलिवेशन ज़्यादा है, बिकॉज टिल्ट जो है इंडिया का वो ईस्ट की तरफ है, इसलिए ईस्टर्न घाट्स का जो हमारा एलिवेशन है वो कम है वेस्टर्न घाट से। अब वेस्टर्न घाट्स जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं, बिकॉज वो रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स जो है वो कहाँ से, कोस्टल एरियाज से फेस करते हैं वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ घाट से, जिसके कारण जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अब ईस्टर्न घाट्स जो है स्ट्रेच कहाँ से होता है, महानदी वैली से नीलगिरी इन साउथ। अब जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स उसको अलग अलग नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि कोंकण हो गया, मलाबार कोस्ट हो गया। और हाइट जो है वेस्टर्न घाट्स की वो इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ। जब हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हाइट जो है वेस्टर्न घाट्स की इंक्रीज होती जाएगी। ओके, और हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स की वो कौन सी है, अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है, और डोडा बेटा 26237 मीटर है। तो अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। अगर क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की कौन है, तो अनाईमुड़ी है। अब ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट
पीक है दैट इज़ महेंद्रगिरी जिसका 1501 मीटर तक है। शिवराय और जवाड़ी हिल्स जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ओके, तो ये हो गया हमारा पालघर। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है और अनाईमुड़ी जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। अब सॉइल की अगर बात करें पेनिनसुलर इंडिया की तो हमारा ये डिस्टिंक्ट फीचर है बिकॉज ये जो है ब्लैक सॉइल से बना है, क्योंकि मैंने बताया कि इग्नियस रॉक्स है, तो इग्नियस रॉक्स जो है जनरली उनका कलर डार्क होता है बिकॉज वो सब आप बाद में पढ़ेंगे, वो मैं अगली क्लास में मतलब 11th क्लास की जब पढ़ाऊँगी तब पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सॉइल जो है यहाँ का ब्लैक सॉइल है और उसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं क्योंकि ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर बना है। ओके, ट्रैप जैसा मतलब ऐसा करके ऐसा स्ट्रक्चर बना है हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है। क्यों? बिकॉज ब्लैक सॉइल क्यों है? क्योंकि रॉक्स जो है वो इग्नियस है। ये रॉक्स जो है डेन्यूड हुई है ओवर टाइम और बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अरावरी हिल्स जो है वो वेस्टर्न साइड्स में है और जो कि नॉर्थ वेस्ट मार्जिन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ये जो है हाईली एरोडेड हिल्स है और ब्रोकन है और एक्सटेंड कहाँ से होती है? गुजरात से दिल्ली तक, मतलब अरावली हिल्स जो है गुजरात से दिल्ली तक जाती है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि हमने मैप में देखा। ओके, तो दिस इज़ द अब हम जो वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नेम से जाते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो कोंकण हम यहाँ पे जानते हैं, फिर कन्नड़ आता है, फिर मालाबार रीजन आता है और ऐसे ही ईस्टर्न घाट्स को हम अलग अलग नेम से जाते हैं। तो साउथ में जाएंगे तो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं और नॉर्दर्न में नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स को। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंडियन डेजर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन डेजर्ट जो है, तो ये 4th फीचर्स है हमारे इंडिया का। तो इंडियन डेजर्ट जो है लाइज टूवर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, जो कि मैंने बताया कि अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे इंडियन डेजर्ट हमारा लाई करता है। ये अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स है जहाँ पे सैंड ड्यून्स वगैरह बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून से कवर्ड है पूरा, और ये रेनफॉल जो है बहुत कम रिसीव करते हैं क्योंकि डेजर्ट पार्ट में हमने देखा है रेनफॉल कम होती है, 150 mm पर ईयर से बिलो होती है। ये जो है एरिड क्लाइमेट रहता है और लो वेजिटेशन रहता है बिकॉज यहाँ पे रेन नहीं गिरती, इसलिए वेजिटेशन भी कम होता है। स्ट्रीम्स जो है वो सिर्फ रेनी सीजन में अपीयर होती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं अदर सीजन्स में। लूनी जो है ये एक सिर्फ लार्ज रिवर है हमारे इस रीजन की। ओके, लूनी जो है सिर्फ एक लार्ज रिवर है हमारे इस रीजन की। और लैंडफॉर्म्स अगर बात करें तो लैंडफॉर्म्स जो हमारे विंड से बनते हैं, ये हम लैंडफॉर्म्स 11th क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स, बट कुछ हमने पढ़ा था पिछले क्लास में आई थिंक। तो लैंडफॉर्म्स जो है बार्चेस जो है क्रेसेंट शेप ड्यून्स हैं जो कि लार्जर एरियाज को कवर करती है। क्रेसेंट शेप मतलब इस टाइप का शेप, और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स शीफ्स मतलब इस टाइप की ड्यून्स बनती हैं। तो ये जो है प्रोमिनेंट नियर इंडो पाक बाउंड्री। तो मैंने लिखा है लर्न अबाउट दिस इन क्लास 11th NCERT, तो उसमें जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ज़रूर पढ़ा दूंगी। ओके, तो दिस इज़ द इंडियन डेजर्ट। नाउ लेट्स कम टू द कोस्टल प्लेन्स। इंडिया जो है हमने बताया कि कोस्टल प्लेन्स कौन से? वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट है। तो कोस्टल स्ट्रिप्स जो है हमारा पहला है अरेबियन सी आता है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में आता है, और बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट डायरेक्शन में आता है। ओके, तो वेस्ट कोस्ट जो है वो कहाँ पे है? वेस्टर्न किसके किसके बीच में? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। और ईस्ट कोस्ट जो है हमारा वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। तो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा नैरो प्लेन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्टर्न कोस्ट क्या है हमारा? नैरो प्लेन है, और ईस्टर्न कोस्ट क्या है हमारा? वाइडर है। ओके, वाइडर क्यों है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ फिर भी। तो ये देखिए वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा नैरो है क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन देखिए नैरो में बनी है, पर ईस्टर्न घाट्स में देखिए यहाँ पे ये रेड लाइन जो है वाइडर प्लेन्स में बनी है। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारा क्या है? वाइडर है। ओके, अब अगर बात करें तो नैरो कोन कंसिस्ट 3 सेक्शंस मैंने बता दिए। कोंकण जो है मुंबई गोवा वाले रीजन में आता है, फिर कन्नड़ जो है सेंट्रल पार्ट वाले रीजन में, और मालाबार जो है सदर्न पार्ट रीजन में आता है। अब ऐसे ही नॉर्दर्न सरकार नॉर्दर्न पार्ट में आता है, कोरोमंडल को साउथ पार्ट में आता है। और बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो है ये डेल्टा फॉर्म करती हैं यहीं पर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। लेक चिलिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हमारे इंडिया की। ओके, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? हमारी इंडिया की चिलिका लेक। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आइलैंड। तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है ईस्टर्न कोस्ट में। लक्षद्वीप जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज करता है जिसमें स्मॉल कोरल आइलैंड है। कोरल क्या होते हैं? कोरल रीफ्स। कोरल एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब जिसमें जूजेंथली नाम का एक अलगी होता है जिसके कारण वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोरल आइलैंड है। और
अर्लियर इसका नेम था लक्षद्वीप आइलैंड का लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीप, बट 1973 में इसका नेम चेंज करके लक्षद्वीप किया गया। और कवरत्ती जो है आइलैंड है वो कैपिटल है इसकी, और ग्रेट डाइवर्सिटी है यहाँ पे, फ्लोरा और फोना बहुत मिलते हैं। और पिट्टी आइलैंड जो है जो कि अनइनहेबिटेड आइलैंड है और वो बर्ड सेंचुरी है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, सिर्फ एक बर्ड सेंचुरी है। तो ये कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। वैसे ही अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये बिगर इन साइज और स्कैटर्ड है। अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है। ये आइलैंड्स जो हैं एलिवेटेड पोर्शन है हमारे सबमरीन माउंटेन्स के, जो हमारा माउंटेन्स आया है, जो हमारा पूर्वांचल हिल्स ईस्टर्न वाला सेक्टर आया है, उसी का एक्सटेंशन है ये। ग्रेट डाइवर्सिटी है यहाँ भी फ्लोरा और फोना की। ये इक्वेटर के क्लोज लाई करते हैं, इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है और थिक फॉरेस्ट कवर मिलता है। और इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है दैट इज़ कॉल्ड बैरन आइलैंड, यही अंडमान एंड निकोबार में ही सिचुएटेड है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो इंडिया का सिर्फ एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे कौन सा है? बैरन आइलैंड है, और सिचुएटेड कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके, तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। नाउ लेट्स कम टू द ऑल फीचर्स जो हैं डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, जैसे कि माउंटेन जो है ऑब्वियसली ये वाटर का सोर्स, फॉरेस्ट का सोर्स है। नदर्न प्लेन हो गया, ये ग्रेनरीज हैं, बेस्ट एरिया है फॉर कल्टिवेशन। प्लेट्यूज जो है मिनरल के स्टोर हाउसेस हैं, एंड कोस्टल और आइलैंड फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्या क्या फीचर्स है, कैसे कैसे हमारा बना है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस। A land mass bounded by sea on the three sides is referred to as क्या होता है? पेनिनसुला। मैंने ये बताया था आई थिंक क्लास 8 की एनसीईआरटी में। माउंटेन रेंज, क्लास 8 नहीं, क्लास 7 की एनसीईआरटी में। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, उनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली नोन एज पूर्वांचल, पूर्वांचल बोलते हैं। ओके, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, साउथ ऑफ गोवा, तो गोवा और मुंबई वाले रीजन को हम कोंकण बोलते थे, तो साउथ ऑफ गोवा जो है कन्नड़ सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट्स की कौन सी है? हमारी महेंद्रगिरी जो है हमारी हाईएस्ट पीक है। ओके, सो